ओम शांति 1/10/2024 के साकार अनमोल धारणा युग ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। क्वेश्चन, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? आंसर है, तुम्हें नॉलेज मिली है कि ये नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नोदा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं है? आंसर, देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास ही है, क्योंकि वह खुद सदा देही है, सुप्रीम सोल है। वही सबको सोल अर्थात आत्म अभिमानी बना सकते हैं और बना रहे हैं। सुप्रीम है। यह हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं के प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अपने को आत्मा तो समझना है ना। बाप ने बच्चों को समझाया है, पहले पहले यह प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। जब अपने को आत्मा समझेंगे तब ही परम पिता को याद करेंगे। अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो फिर जरूर लौकिक संबंधी धंधा आदि ही याद आता रहेगा। इसलिए पहले पहले तो यह प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं, तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। बाप यही शिक्षा देते हैं, अपने को देह नहीं समझो। आत्मा समझेंगे तो परम आत्मा की याद आएगी, देही समझेंगे तो देहधारियों की याद आएगी। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार यही प्रैक्टिस कराते हैं, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप की याद रहेगी। आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा है, अब अपने को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं, परंतु मैं सुप्रीम हूं। मैं हूं ही आत्मा, तो मेरे को कोई देह याद पड़ती ही नहीं। ये दादा भी तो शरीरधारी है ना। वह बाप है निराकार। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी हो गया ना। शिव बाबा का तो असली नाम ही शिव है। वह है ही आत्मा, सिर्फ वह ऊंचते ऊंच अर्थात सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इस समय ही आकर शरीर में प्रवेश करता हूं। वह कभी देह अभिमानी हो न सके। देह अभिमानी साकारी मनुष्य ही होते हैं। वह तो है ही निराकार। उनको आकर के यह प्रैक्टिस करानी है। कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये पाठ बैठकर पढ़ो। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूं। हर बात की प्रैक्टिस चाहिए ना। समझ तो सबको है, ज्ञान सबको है, अनुभव भी करते हैं, पर सदा ये प्रैक्टिस करें, हम आत्मा हैं, आत्मा हैं। बाप कोई नई बात नहीं बतलाते। तुम अब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे, तब बाप भी पक्का पक्का याद रहेगा। देही अभिमान होगा तो बाप को याद कर नहीं सकेंगे। आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है। अभी तुमको सिखाता हूं कि अपने को आत्मा समझो। सतयुग में ऐसे कोई सिखला नहीं सकता कि अपने को आत्मा समझो। शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, नहीं तो एक दो को बुलावे कैसे? यहां तुमने बाप से जो वर्षा पाया
वही वहां प्रारब्ध पाते हो। सतयुग में प्रारब्ध पाते, वहां सिर्फ आत्माभिमानी होते हैं। बाकी बुलाएंगे तो नाम से ना। श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है ना। नाम बिगड़ तो कारोबार चल भी न सके। ऐसे नहीं कि वहां यह कहेंगे अपने को आत्मा समझो, वहां तो आत्म अभिमानी रहते ही हैं। यह प्रैक्टिस तुमको अभी कराई जाती है, क्योंकि पाप बहुत चढ़े हुए हैं। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी फुल पाप आत्मा बन पड़े हो। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वह खलास तो होगा ना। आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे, त्रेता में सतो बन जाते हो। वर्षा अभी ही मिलता है। अपने को आत्मा समझ पाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाबा ही देते हैं। सतयुग में यह शिक्षा नहीं मिलती, अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहां तुम हर एक को याद के बल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। सतयुग में शिक्षा की दरकार ही नहीं, ना तुम यह शिक्षा वहां ले जाते हो। वहां ना ये ज्ञान ना योग ले जाते हो। तुमको पतित से पावन अभी ही बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर के रहती है। तो इसमें मूंझो नहीं, कुछ भी ना समझो तो पूछो। कहते तो हैं पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। पहले ये पक्का निश्चय करो हम आत्मा हैं। तुम्हारी आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है, पहले सतो प्रधान थी। फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। मैं आत्मा हूं ये पक्का ना होने से ही तुम बाप को भूलते हो। तो पहले पहले मूल बात ही यह है। आत्म अभिमानी बनने से बाप याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा। वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे, क्योंकि वहां सतयुग में पवित्र आत्माएं ही जाएंगी। दैवी गुण भी धारण करेंगे। ऑब्जेक्ट भी सामने है ना। यह है गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं। देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं, और कोई में यह हुनर है ही नहीं। एक बाप ही सिखाते हैं, ये दादा भी पुरुषार्थ करते हैं। बाप तो कभी देह लेते ही नहीं हैं, जो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। वह सिर्फ इसी समय आते हैं तुमको देही अभिमानी बनाने। यह कहावत है, जिसके माथे मामला वो कैसे नींद करे। हाँ, ब्रह्मा बाबा की जिम्मेवारी है विश्व परिवर्तन की। बच्चों से भी कराते हैं तो बाबा कहते हो नींद कैसे करे, आदि आदि। वह धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती। और ये जिनको फुर्सत है वह आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। कोई नए भी आते हैं, समझते हैं नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, गीता में भी यह अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। तो बाप यह समझाते हैं, बाप कोई दोष नहीं देते हैं। यह तो जानते हो तुमको पावन से पतित बनना ही है, और हमको आकर फिर पतित से पावन बनाना ही है। तो यह बना बनाया ड्रामा है। इसमें कोई की निंदा की बात नहीं। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो, और तो कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं, इसलिए निधन के नास्तिक कहलाए जाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं, टीचर रूप में शिक्षा देते हैं। कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता है, यह शिक्षा मिलने से तुम सुधरते हो।
भारत जो शिवालय था सो अब वैश्यालय है ना। इसमें ग्लानि की तो बात ही नहीं है। ये खेल है जो बाप समझाते हैं। तुम देवता से असुर कैसे बने हो? ऐसे नहीं कहते क्यों बने हो। बाप आई है बच्चों को अपना परिचय देने और सृष्टि चक्र का ज्ञान देने। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये नॉलेज बाप ही देते हैं। तो मनुष्य ही जानेंगे ना। अभी तुम जान करके फिर देवता बनते हो, ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप ही बैठ पढ़ाते हैं। यहां तो सब मनुष्य ही मनुष्य हैं। देवता तो इस सृष्टि पर आ नहीं सकते। जो टीचर बनकर के पढ़ाए, पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे पढ़ाने आते हैं। गायन भी है परम पिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं। यह पूरा नहीं लिखते कौन सा रथ लेते हैं। त्रिमूर्ति का राज भी बाप समझाते हैं। परम पिता अर्थात परम आत्मा वो जो है सो अपना परिचय देंगे ना। अहंकार की तो बात ही नहीं। ना समझने के कारण कहते हैं इसमें तो अहंकार है। ये ब्रह्मा तो कहते ही नहीं कि मैं परमात्मा हूं। इस तन में परमात्मा आते हैं, हम कहते हैं वो भी। उसने तो एक बार बता दिया, बाकी वो बैठ के रोज रोज नहीं कहते मुझ में परमात्मा आते हैं। यह तो समझ की बात है। यह तो बाप के महावाक्य हैं। सभी आत्माओं का बाप है एक। इनको दादा कहा जाता है। वह भाग्यशाली रथ है ना। नाम भी रखा है ब्रह्मा, क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा है, प्रजा का पिता। अब प्रजा कौन सी? प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है तो एडॉप्ट किया ना। बच्चों को शिव बाबा समझाते हैं मैं एडॉप्ट नहीं करता। तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे हो ही। मैं तो बनाता नहीं हूं। मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, बुद्धि से जानते हो सब वापिस जाएंगे इस दुनिया से। ऐसे नहीं संन्यास कर जंगल में जाना है। सारी दुनिया का संन्यास कर हम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज की याद ना आए सिवाय एक बाप के। 60 वर्ष की आयु पूरी तो फिर वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये वानप्रस्थ की बात है सभी अभी की। भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसी को भी पता नहीं है। वानप्रस्थ का अर्थ नहीं बता सकते। वाणी से परे मूल वतन को कहा जाएगा। वहां सभी आत्माएं निवास करती हैं तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको जाना है घर। शास्त्रों में दिखाते हैं आत्मा भ्रकुटी के बीच में चमकता है सितारा। कई समझते हैं आत्मा अंगुष्ठे मिसल है। अंगुष्ठे मिसल को ही याद करते हैं। स्टार को याद कैसे करें, पूजा कैसे करें? तो बाप समझाते हैं तुम देह अभिमान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते हो। भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कल्प कहते हैं। ज्ञान कल्प अलग है। ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता है और रात दुख अर्थात भक्ति को कहा जाता है। कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और फिर रात, तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों ही इकट्ठे होंगे ना। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं, आधा कल्प सुख भोगते हैं फिर आधा कल्प दुख। यह बुद्धि से समझने की बात है। यह भी जानते हो सब बाप को याद नहीं कर सकते, फिर भी बाप खुद समझाते रहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे।
यह पैगाम सबको पहुंचाना है, सर्विस करनी है। जो सर्विस ही नहीं करते तो वह फूल फूल नहीं ठहरे। बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए ना। जो सर्विसेबल बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनको देह अभिमान है, वो खुद भी समझेंगे हम फूल तो है ही नहीं। बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, तो बाबा की उन पर नजर जाएगी, डांस भी अच्छा चलेगा। डांस बाबा कहते हैं डांसिंग गर्ल का मिसाल। स्कूल में भी टीचर तो जानते हैं ना कौन नंबर 1 कौन नंबर 2 3 में है। बाप का भी अटेंशन सर्विस करने वालों की तरफ जाएगा। दिल पर भी वह चढ़ते हैं, डिस सर्विस करने वाले थोड़ी दिल पर चढ़ते। बाप पहली पहली मुख्य बात समझाते हैं, अपने को आत्मनिश्चय करो, तब बाप की याद ठहरेगी। देही अभिमान होगा तो बाप की याद ठहरेगी नहीं। लौकिक संबंधियों की तरफ धंधे धोरी तरफ बुद्धि चली जाएगी। देही अभिमानी होने से परलौकिक बाप याद आएगा। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना, इसमें मेहनत चाहिए, एकांत चाहिए। बाबा को याद करना, आत्मा समझना एकांत चाहिए और बाबा ने कहा मेहनत चाहिए। 7 रोज भट्टी का कोर्स बहुत बड़ा है, कड़ा भी है। कोई की याद ना आए, किसी को पत्र भी नहीं लिख सकते। ये भट्टी तुम्हारी शुरू की थी, यहां तो सबको रख नहीं सकते, इसलिए कहा जाता है घर में रह करके प्रैक्टिस करो। भक्त लोग भी भक्ति के लिए अलग कोठरी बना देते हैं और अंदर में बैठ माला सिमरते हैं। तो इस याद की यात्रा में भी एकांत चाहिए। एक बाप को ही याद करना है, इसमें जबान चलाने की भी बात नहीं है। इस याद के अभ्यास में फुर्सत चाहिए। तुम जानते हो लौकिक बाप हद का थिएटर है और यह है बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा तो बेहद का ठहराना। बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, शिव बाबा अडॉप्ट नहीं करते, उनके तो बच्चे हम सदैव हैं ही। तुम कहेंगे शिव बाबा के हम बच्चे आत्माएं अनादि हैं ही। ब्रह्मा ने तुमको अडॉप्ट किया है, हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बाबा याद नहीं रहती। बाप कहते हैं इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। कोई कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय दे नहीं सकते। बुद्धि में काम बहुत रहता है, फिर याद की यात्रा कैसे हो। बाप समझाते हैं मूल बात ही यह है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं। यह मनमना भाव हुआ ना, इसमें मेहनत चाहिए। आशीर्वाद की बात नहीं, यह तो पढ़ाई है। इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूं क्या? तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, अमर भव, आयुष्मान भव आदि आदि, इसमें सब आ जाता है। तुम फुल एज पाते हो, वहां कभी अकाली मृत्यु नहीं होती। यह वर्षा कोई साधु संत आदि नहीं देते हैं, वो तो कहते हैं पुत्रवान भव आदि आदि। तो मनुष्य समझते हैं उनकी कृपा से बच्चा हुआ, बस जिनको बच्चा नहीं होता वो जाकर उनका शिष्य बनेंगे। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। जिनकी आधा कल्प प्रारब्ध चलती है, फिर है अज्ञान। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। हर एक बात कितना अच्छी रीति समझाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में ही रहना है। एकांत में बैठ अभ्यास करना है। हम आत्मा है, हम आत्मा है। सेकंड पॉइंट, सर्विसेबल फूल बनना है। देह भान के वश ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिससर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। वरदान, परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगाव से मुक्त भव। स्पष्टीकरण, इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लगती। विश्व को आप सबकी यह चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव ना हो, ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। स्लोगन, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरती पर ये धर्म ना छोड़िए। पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरती पर ये धर्म ना छोड़िए। ये अव्यक्त इशारे हैं। ये मास चल रहा है। पुराने संस्कार परिवर्तन कर संस्कार मिलन की रास करो। सारे महीने में किसी से भी संस्कार टकराए नहीं, अपने संस्कारों की मिलन करें। इसमें पहला अव्यक्त इशारा, ब्राह्मण जीवन में कोई भी बात मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती हैं। इसके लिए अपने को क्षमा पर इतने तक मिटाना है जो कहते हो मेरी संस्कार, ये मेरापन भी मिट जाए, नेचर भी बदल जाए। जब हर एक की नेचर बदलेगी तब ब्रह्मा पाप समान अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे। ओम शांति।